औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 4 पार्ट्स हमने बनाए हैं जो कि इसी एक वीडियो में ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड से ब्रीड कैसे ली जाए। सेकंड पार्ट इसमें जो होगा उसमें ये होगा कि इनकी जो फीड है, सॉफ्ट फूड है, मिक्स ड्राई फीड है, वो किस अंदाज से और कितनी रेशो से होनी चाहिए। तीसरी जो बात होगी वो होगी कि इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। और इसके अलावा अगला जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा कि बेहतरीन से बेहतरीन विटामिन कौन से होने चाहिए। कि मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने लेकर जा रहा हूँ कि जो कि बर्ड के हवाले से नामी गिरामी शख्सियत है। इनका वसी तजर्बा है। सैयद शुजात अली बुखारी साहब। लोधी बर्ड की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, अब हमारा ये थर्ड पार्ट शुरू होता है और इस इंटरव्यू में जो थर्ड पार्ट है वो हमारा है बीमारियों से रिलेटेड। जो बर्ड्स में मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं उससे रिलेटेड हमारे मुख्तलिफ़ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे साथियों ने हमसे मालूमात किए थे। तो वही सवाल हम ये अली भाई से मालूम करते हैं। ये सीनियर है इस मामलात में। तो सबसे पहले मैं इनसे एक सवाल करूँगा। अली भाई, सबसे पहला सवाल ये कि अगर फ़ीमेल या मेल अपने बच्चों के पर नोच रहा है तो क्या करना चाहिए? देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर नोचने के लिए कोई दवाई नहीं आती है। जितनी भी मार्केट में अगर प्लकिंग के हवाले से कोई दवाई बिक रही है तो मैंने तकरीबन सारी इस्तेमाल कराई हुई, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम प्लकिंग के हवाले से, जैसा कि मैंने बताया कि मैं ख़ुद ग्रिड तैयार करवाता हूँ और वो पूरे साल हम लगा के रखते हैं, जिससे मैं ये नहीं कहता कि 100% ख़त्म हो जाता है, मगर तकरीबन 70-75% प्लकिंग का इशू ख़त्म हो जाता है ग्रिड खाने से। अच्छा अली भाई, एक सवाल बहुत ही कॉमन है और वो ये है, ख़ास तौर पर ये जो लव बर्ड में बीमारियाँ आती हैं, आँखों की आती तो ऐसे कॉकटेल में भी है लेकिन लव बर्ड में ज़्यादा आती है। तो इससे बचने का क्या तरीक़ेकार है और अगर इस तरह की बीमारी आ जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि लव बर्ड में जानलेवा बीमारी आती है आँखों की, कि मतलब अगर उसको कवर नहीं किया जाए तो वो आँखों से पहले पानी आता है, फिर चेचक में तब्दील हो जाता है। और जब चेचक आ जाता है लव बर्ड के किसी भी म्यूटेशन में तो फिर वो मर जाता है, मतलब वो आँखों की बीमारी में ही मर जाता है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने ग्रीन नेट लगाया हुआ है अपने फार्म पे, वो ग्रीन नेट उतार दें। ग्रीन नेट की वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं, सुराख बंद हो जाते हैं, उसमें मिट्टी जम जाती है तो हवा नहीं आती है, तो वेंटिलेशन नहीं हो पाती है। सबसे पहले तो वो जाली उतार दें। अच्छा, अब आ गई बात कि उसको ट्रीट कैसे किया जाए बीमारी अगर आ गई है। तो उसके लिए मैं एक ड्रॉप बता रहा हूँ, वो आप डालना शुरू हो जाएँ। ओब्राडेक्स ग्लेक्सोस्मिथ वालों का आता है, ये आई ड्रॉप है, ये डालना शुरू हो जाएं, इससे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अच्छा वीवर, ये जो अली भाई ने नाम बताया, ये स्क्रीन के ऊपर भी नाम इसका चल रहा है, आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छी ड्रॉप है ये और ये आप तकरीबन हर बर्ड्स की आंखों में डाल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, ये जो ड्रॉप आपने बताई है दिन में कितनी बार इस्तेमाल की जाती है? दिन में वैसे तो 3 दफ़ा इस्तेमाल की जाती है, मगर अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है तो वो मॉर्निंग में दे दे और फिर रात को दे दे, 2 टाइम दे दे। और बेशक एक आंख में वायरस आएगा मगर दलेगा ड्रॉप हमेशा दोनों आंखों में। याद रखिएगा, बीमारी एक आंख में आए, ड्रॉप हमेशा दोनों आंखों में डाला जाता है। अगर दूसरी आंख बिल्कुल साफ है फिर भी दलेगा। ये एक टोटका है, मतलब ये एक तरीका है बीमारी को ख़त्म करने का। व्यूअर्स, आप नोट करें, ये बड़ी अहम बात है। कई दोस्तों का सवाल इस तरह का होता है तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। आप ये ना महसूस करें कि एक आंख सही है तो उसमें दवा ना डालें और जिस आंख में प्रॉब्लम आई हुई है उसमें आप मेडिसिन डालें, ऐसा ना करें। बल्कि मेडिसिन आपने प्रॉपर दोनों आंखों में ही डालनी है। और बेहतर यही है कि ये ड्रॉप जो है ना सुबह शाम डाली जाए, और नहीं डाल से तो कम से कम दिन में 1 मरतबा तो डेली डालनी ही है। अली भाई, इसमें खुराक के तौर पर जो है खाने में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए फिर? अच्छा, जो परिंदा क्या कहते हैं बीमारी में आ जाता है आँखों की ख़ास तौर पर, उसको खाने में सिर्फ कंगनी दी जाएगी, वो भी बारीक कंगनी। खाने में सिर्फ बारीक कंगनी दी जाएगी जो आसानी से वो खा लेगा और हजम भी हो जाएगी। और सॉफ्ट फूड भी दें? सॉफ्ट फूड भी इसको दें, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। अब कोई मेडिसिन भी बताएंगे, मेडिसिन भी तो हो ना आँखों की, ठीक है हमने वो तो डाल दी दवा, लेकिन कोई खाने के लिए भी ऐसी मेडिसिन हो कि जिसको जरा अंदरूनी तौर पर भी जल्दी असर करे और आँखें सही हो। मेडिसिन फिर वो आ जाती है वेब्रामाइसिन का कैप्सूल एंटीबायोटिक और हार्ड एंटीबायोटिक, ये 5 बीमारियाँ कवर करती है ना। तो वेब्रामाइसिन का कैप्सूल पानी में घोल के, और जब ये बीमारी में इस तरह पिलाया जाएगा तो ये 1 लीटर में 1 कैप्सूल मिलाया जाएगा। अली भाई, आपने अभी एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वेब्रामाइसिन कैप्सूल जो है 5 बीमारियों में काम आता है। बेशक। तो व्यूअर्स को हमारे बता देना साथ साथ ही कि भाई ये 5 बीमारियाँ कौन सी? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ।
5 बीमारियां जो हैं ये नज़ला, बुखार, सीप और लकवा या जिसे कहते हैं कि पैर का मुड़ जाना अचानक से, उसमें भी दे सकते हैं आप। और ये आँखों की बीमारी के लिए भी उसको पेट के अमराज के हवाले से भी क्लियर करेगा। अच्छा, ये जो है विब्रामाइसिन, ये प्रॉपर इलाज तो नहीं है, ये समझो फर्स्ट एड है या प्रॉपर इलाज है? नहीं, ये प्रॉपर इलाज है, ये फर्स्ट एड नहीं है, ये प्रॉपर इलाज है। और कोई भी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कराएं तो उसका टाइम पीरियड होता है 5 दिन। बेशक वो 2 दिन में आपका परिंदा सही हो जाए, मगर आपने छोड़ना नहीं है, आपने उसको कोर्स पूरा कराना है। कोर्स पूरा कराए बगैर नहीं छोड़िएगा। अच्छा, ये जो विब्रामाइसिन ये भी 5 रोज़ कंटिन्यू 5 दिन लगातार, मतलब कोई भी बीमारी हो 5 रोज़ तो देनी है। 5 दिन का कोर्स होता है, ये एंटीबायोटिक का कोर्स होता है। अच्छा, एक सवाल जो है वो बड़ा अहम है और ये तकरीबन हर बर्ड से ही रिलेटेड है ये सवाल, सीप की बीमारी यानी सुकड़ापन। पहले तो मैं अली भाई ये जानना चाहूँगा कि ये बीमारी आती क्यों है परिंदों में? सीप की बीमारी के मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो परिंदा ये होता है कि वो दाना खा रहा है पेट भर के, मगर दाना लग नहीं रहा जिस्म पे, उसकी सीप मज़ीद बढ़ती जा रही है, तो उसके पेट में होते हैं कीड़े उसके पोटे में हो जाते हैं, पेट में हो जाते हैं, तो वो खुराक का जो जिस्म में लगना होता है वो लगने नहीं देते हैं, कीड़े खुद खा जाते हैं। तो उसके लिए जो है आप लोग जेंटल सिरप आती है, इंसानों के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी जेंटल सिरप, वो डी वार्मिंग के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कराते हैं। तो जो सीप वाला परिंदा होता है ना, उसको जेंटल सिरप इस्तेमाल कराएं पानी में मिक्स करके, इंशाल्लाह उससे जो है ना सीप की बीमारी भी कवर हो जाएगी। अच्छा, अब इसकी ये जो आपने सिरप बताया जेंटल, इसकी क्वांटिटी किस तरह से मतलब होनी चाहिए कि कितना ml पानी में मिक्स किया जाए, ये थोड़ा बता दें। 1 लीटर 10 ml डलेगी, यानी कि 1 लीटर पानी होगा और 10 ml जेंटल सिरप उसमें डलेगी और मिक्स करके दी जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा अली भाई, एक सवाल बड़ा अहम है, ख़ास तौर पर ये लुटीनो या कॉकटेल की फ़ीमेल है, उसमें अक्सर जो है ना फालिजा लकवा आ जाता है। एक तो ये इसकी वजाहत आपने करने के फ़ीमेल में क्यों होता है, पहले तो इसकी वजाहत करते हैं। ताहिर भाई, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। कॉकटेल की फ़ीमेल हो या लवबर्ड की फ़ीमेल हो या कोई भी बर्ड की फ़ीमेल हो, उसको फालिज या लकवा, फालिज ज़्यादा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो हमारे भाई प्रॉपर विटामिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी जो बर्ड होता है उसकी फ़ीमेल अंडे देने के बाद वो कमज़ोर पड़ जाती है। अंदरूनी तौर पे जब वो कमज़ोर पड़ जाती है तो उसके ऊपर अटैक होता है फालिज का, तो अक्सर जो है उसके पंजे वंजे वो छोड़ देती है, टांग टेढ़ी हो जाती है। तो उनको पहले तो चाहिए कि वो विटामिन का एक वो बना लें, एक तरीक़ा बना लें कि हफ्ते में या महीने में कितने दिन देनी है विटामिन, उस पर चलें। अच्छा अली भाई, ये वजह तो आपने बहुत ज़बरदस्त बताई और बहुत ही माकूल वजह बताई है। अब इसका प्रॉपर इलाज क्या होना चाहिए कि कौन सी ऐसी मेडिसिन दी जाए कि जिससे इनका फालिज और लकवा का प्रॉपर इलाज हो सके? ताहिर भाई, इसमें ऐसा होता है कि आप जब देखें कि बर्ड को किसी को फालिज हो गया है या लकवा हो गया है, तो फिल फॉर एक तो अपने फार्म पे हर वक्त रखें स्टार बर्ड वालों की कोलिसोल मेडिसिन बड़ी बेस्ट है, वो आप फ़ौरन उसको पानी में घोल के दें। और अगर उसकी हालत ऐसी नहीं कि वो पानी तक नहीं आ पा रही तो उसको ड्रॉपर से पिलाएं, उसको पकड़ के ड्रॉपर से उसके मुंह में उतारें। वो मेडिसिन प्योर भी पिला सकते हैं फिर ऐसी सूरत में? जब ड्रॉपर से पिलाएंगे तो प्योर ही पिलानी होगी, पानी तो मिक्स ना करें? नहीं, 5 कतरे पिलाने हैं। एक फालिज या लकवे वाले को 5 कतरे उसके मुंह में पिलाने हैं एक वक्त में, जो पी नहीं सकता, और सुबह शाम पिलाने 2 टाइम दिन में। अच्छा दोस्तों, एक सवाल बहुत ही अहम है, ये अली भाई से मैं ख़ास तौर पर पूछूंगा। अक्सर हम कॉकटेल में देखते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, और एग से बाहर निकला है। अभी वो इस काबिल नहीं है कि बॉक्स या मटकी से बाहर निकले, और मेल जो दोबारा क्रॉस करना शुरू कर देता है। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चों से तवज्जो हट जाती है, बिल्कुल, जिसकी वजह से बच्चे फिर वो सही तरह से नहीं पालते हैं, ना ही उनको सही तरीके से खिलाते पिलाते हैं। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि उनके बच्चे मर जाते हैं। तो ऐसा क्या तरीक़ेकार या ऐसी कौन सी चीज़ दी जाए कि मेल जो है खराश के ऊपर माइल ना हो उस वक्त, जब तक के बच्चे बड़े ना हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है ताहिर भाई, कि कॉकटेल में ये सबसे ज़्यादा होता है, बल्कि मैं ये कहूँगा होता ही कॉकटेल में है कि वो हीट पे आ जाता है, मेल या फीमेल हीट पे आ जाते हैं, तो दोबारा से क्रॉसिंग करते हैं और वो नए अंडों की तैयारी पकड़ लेते हैं। वो पुराने बच्चों को जो निकले हुए होते हैं उनको पालना छोड़ देते हैं, वो बच्चे एट द एंड मर जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को ये बोलूँगा कि उनको जब बच्चे निकाले हुए हों तो विटामिन 1 दिन से ज़्यादा नहीं पिलाएं। बच्चे निकाले हुए विटामिन तो देखें पिलाना है, जो शेड्यूल आप फिक्स करेंगे महीने में अपना, उसमें विटामिन तो पिलाना है, विटामिन आता है।
मगर विटामिन 10 दिन में एक दिन पिलाई जाएगी बच्चों वाले जोड़ों को या अंडे वाले जोड़ों को। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी अहम बात यह है कि आप उस पिंजरे में से, उस केज में से स्टिक निकाल दें या निकाल के पिंजरे के अंदर ही रख दें या बाहर निकाल दें। जिसके ऊपर वो क्रॉस करता है उसको क्रॉस करने की जगह नहीं दें। उसको क्रॉस करने की जब जगह नहीं मिलेगी तो वो क्रॉस नहीं करेगा। चलें जी, ये भी आपने एक अच्छी मालूमात दी है। विवर, ये काफ़ी मेरे ख्याल बातें हो गई हैं। अब हमारा ये 4th पार्ट शुरू हो रहा है, उसमें हम मालूम करेंगे अली भाई से। देखिए, मुख्तलिफ बीमारियाँ, मुख्तलिफ ब्रीडिंग के हवाले से मैंने आपसे बातें की हैं, तो ये जितनी भी बातें हुई हैं इसमें लाजमी बात है कोई ना कोई मेडिसिन भी अच्छी इस्तेमाल कराई जाती है। जो ग्रिट आपने जिक्र किया है उसके मुतालिक भी मैंने आपसे मालूमात कर ली है, और ये ग्रिट जो है ये मुख्तलिफ बर्ड्स को दिया भी जाता है। तो व्यूअर्स, अब ये हम प्रॉपर आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो मैं ये पता करूँगा कि अच्छे विटामिन कौन से हैं कि जो ओवरऑल तमाम बर्ड्स को दे सकें हम। देखें, बेस्ट विटामिन जो है वो तो प्राइम है। बेस्ट विटामिन तो प्राइम है, और प्राइम के साथ साथ अगर किसी को प्राइम नहीं मिल रही तो नेक्टोन एस ले लें। नेक्टोन एस बेहतरीन विटामिन है, मगर अगर कोई ये बोलता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि प्राइम और नेक्टोन एस महंगी विटामिन है, तो वो फिर आ जाए विटासोल सुपर पे या परमासोल सुपर पे। अली भाई, ये जो विटामिन्स के आपने नाम लिए हैं ये तो इसमें कॉस्टली भी हैं और कम प्राइस के भी हैं, तो थोड़ी सी वजाहत से ऐसा बता दें। जैसे थोड़े से परिंदे रखे हुए हैं, अब प्राइम तो बड़ा कॉस्टली है, तकरीबन 4000 तक का आता है। अब जिसके पास परिंदे ही कम है तो वो तो इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को आप इस तरतीब से बता दें कि वो जिस तरह से अफोर्ड कर सकें, और कम से कम प्राइस वाला भी आप बताएं कि अच्छा भी हो, बेहतर भी हो, प्राइस भी कम हो। तो ज़रा वजाहत से बता दें इसके। मैं बता देता हूँ। देखें, प्राइम और नेक्टोन एस तो एक महंगी विटामिन है और ये बाहर की, पाकिस्तान की नहीं है। अब जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी विटामिन, तो वो विटासोल सुपर ले ले। विटासोल सुपर जो है ये 14 या 1500 रुपये का है, 500 ग्राम का। 500 ग्राम का 14 या 1500 रुपये का। अगर कोई ये भी नहीं ले सकता है तो वो परमासोल 500 ले ले। ये 450 या 500 रुपये का मिल जाएगा। 100 ग्राम का पैक होता है, वो इस्तेमाल कराए। और 10 दिन में अगर कोई तरीका पूछता है तो 10 दिन में एक दिन विटामिन लाजमी दें, चाहे वो बच्चे वाला हो, चाहे वो अंडे वाला हो, चाहे वो बिना बच्चे के हो। एक दिन तो लाजमी देना है। और अगर किसी को ब्रीड पे लाना है, परिंदे ब्रीड पे नहीं आ रहे, तो उसको 3 दिन लगातार विटामिन देना है, ये पानी विटामिन वाला। अली भाई, जिसके प्राइस कम है, परमासोल की जो आपने बात की, देखें ये एक ऐसा है जैसे कि आजकल बर्ड्स की भी प्राइस चल रहे हैं, ये अफोर्डेबल है। बिल्कुल, तकरीबन 400-500 रुपये का आप बता रहे हैं, 450-500 बिल्कुल रुपये का बिल्कुल, हाँ। तो इसका तरीक़ेकार बता दें, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? इसका इस्तेमाल भी वैसा ही है दूसरे विटामिन के तरह है कि 3 दिन लगातार इस्तेमाल उन परिंदों के लिए करनी है जिन्होंने ब्रीड स्टॉप की हुई है। ठीक है, 3 दिन दे के उनको 7 दिन सादा पानी चलेगा, फिर 11वें दिन से 13वें दिन तक फिर 3 दिन ये लगेगी। इस दौरान इंशाल्लाह वो अंडों पे आ जाएगा पेयर और अंडे दे देगा। और 10 दिन में एक दिन, यानी कि महीने में 3 दिन देना है अंडे और बच्चे वाले जोड़ों को। अच्छा व्यूअर्स, ये मुख्तलिफ मेडिसिन जो हैं इसके मुतालिक हमने मालूमात भी कर ली अली भाई से। अब जो इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया हुआ ग्रीट के हवाले से, उसमें इन्होंने 13 शेयर शामिल की हुई है। ठीक है ना, तो मैं चाहूँगा कि वो, मैं तो चूँकि देख चुका हूँ उसको, मैं चाहूँगा कि वो फार्मूला आप भी देख लें उसको, और फिर आप तक कैसे पहुँचे वो भी हम अली भाई से मालूम कर लेते हैं। तो अली भाई, सबसे पहले तो मुझे वो ग्रीट जो आपने बनाकर तैयार की हुई है वो मुझे आप दिखा दें, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकूँ। व्यूअर, ये देख रहे हैं आप, बड़ी अहम बात आपके सामने हो रही है ग्रीट के हवाले से। अक्सर आप सुनते होंगे और बाज़ार में बनी हुई भी मिलती हैं ये, लेकिन ज़ाहिर एक फार्मर अगर बना रहा है तो, और वो चूँकि बर्ड से रिलेटेड खुद भी है, तो लाजमी बात है वो ऐसी चीज़ें शामिल करेगा जिससे उसके बर्ड जो है ना बीमारियों से भी महफूज रहें और वो ब्रीड के ऊपर भी माहिर हों और रिज़ल्ट भी अच्छा मिले। तो ये बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये आप देख लें इसमें आपने क्या क्या चीज़ें शामिल की हुई है। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। इसमें अंडे का छिलका है, कोयला है, मुल्तानी मट्टी है, कुएं की मट्टी है, सीपी पाउडर है, रेती है, चौक पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च है, और इसमें सीपी पाउडर है, हड्डी का चूरा है, क्रैश पत्थर है। अच्छा, मैं एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ी सी बात रोक रहा हूँ। हड्डी का चूरा लिया आपने, हड्डी कौन सी, किस चीज़ की? जानवरों की हड्डी। राइट। काला नमक है, समुद्री नमक है, और इसमें जो है वो कैल्शियम पी
का पाउडर मिलता है वो भी मैंने शामिल किया है। अली भाई ये माशाल्लाह इतनी चीज़ें आपने शामिल की है तो यकीनी बात है कि एक बेहतरीन चीज़ है ये। अब इसका आप हमें ये बता दें कि बर्ड्स को, हम सिर्फ कॉकटेल की बात कर रहे हैं फ़िलहाल अभी, एक कॉकटेल का पेयर है उसको हमें कितनी देनी चाहिए, ये ज़रा आप हमें क्वांटिटी का बता दें। आप कॉकटेल का पेयर हो ताहिर भाई या लवबर्ड का पेयर हो, जो मतलब दाने वाला पॉट होता है और वो उससे थोड़ा छोटा पॉट लिया जाता है इसके लिए ना, मतलब एक बर्ड के हवाले से उसको आपने इस तरह के 1.5 चम्मच देना है, एक ये और उसके बाद इतना, और ये एक दिन में खा के नहीं ख़त्म करेगा, आपका लंबा चलेगा, ये तकरीबन 1 महीना तो चलेगा। मतलब एक बर्तन में जो आप एक पेयर को देंगे वो 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा खाएगा, पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता, ये मुंह के जायके के लिए खाता है परिंदा, और बाकी सारी चीज़ों में इसको जो है वो मदद मिलती है। अच्छा, अब इसमें इसी के साथ एक सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाहिर है कि बर्तन रखने की बहुत सारी इतनी जगह नहीं होती, तो लोगों ने ऐसा किया होता है नमक के लिए एक बर्तन रखा हुआ होता है, यानी नमक जिसमें रखा हुआ है उस बर्तन में इसको रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि नमक छोड़ता है पानी बारिशों के सीज़न में ख़ास तौर पे, तो नमक जब नमक का पानी निकलेगा तो इसको पूरा गीला कर देगा, ख़राब कर देगा ग्रिड को। अली भाई ये बताएं क्या ये आप सेल भी करते हैं? हाँ, अगर किसी को चाहिए होती है, किसी की नीड होती है तो हम उसको सेल करते हैं, काफ़ी लोग हमसे लेके जाते हैं फार्मर। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इसकी कॉस्ट क्या है और किस तरह से मतलब आपने पैकिंग की हुई, क्या यकीनी बात है ये केजी के हवाले से होगा, क्योंकि आपने केजी के पैकेट बनाए हुए हैं, या किस तरह से, क्या थोड़ा सा बता? बिल्कुल, ये 200 केजी है, और फिर जिसको जितनी चाहिए होती है 1 केजी के पैकेट भी हैं और 2 केजी के भी हैं, इस तरह जिसको जितनी चाहिए होती है हमसे लेके जाते हैं। 5 केजी वाले बॉक्स भी हमने बनाए हुए होते हैं पैकेट। अली भाई ये कराची में जो हैं वो तो ठीक है आपसे ले लेंगे आकर, लेकिन जो आउट ऑफ कराची हैं वो आपसे कैसे परचेज़ करेंगे? देखें, वैसे तो अगर किसी का कोई जानने वाला है या कोई अजीज़ अकारब आ रहा हो कराची से, उसके तरफ वो लेता हुआ आ जाए, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर बाय पोस्ट जो है ना, पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से जाके हम उनको भिजवा देंगे, और जो भी ट्रैवलिंग रेंट होगा वो उनको देना होगा, वो पार्टी देगी, पे करेगी। नहीं, ये तो सही बात है, ज़ाहिर है जो मंगा रहा है उसका जो भी एक्सपेंसिव आ रहे हैं उसके रेंट के वाले से वो तो वही पे करेगा। विवर्त ये आपने देखा अली भाई से माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। ज़ाहिर एक सीनियर ट्रेन जो फार्मर होता है वो अपना एक्सपेरिमेंट शो कर रहा होता है, उसी से रिलेटेड बातें बता रहा होता है। तो अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने ख़ास तौर पे हमारे उन व्यूवर्स को जो कि अक्सर मेरे कमेंट में सवालात आते रहते हैं। अच्छा व्यूवर, एक बात मैं एक और बता दूँ आपको, ये जो वीडियो मैं लोधी बर्ड चैनल में अपलोड करता हूँ, आप क्या करते हैं व्हाट्सअप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है कि उसमें जो आपको मैं जवाब दे सकूँ। आप कमेंट सेक्शन में दिया करें, उसी दिन नहीं तो कम से कम 1-2 दिन में जवाब लाजमी दे दो तो हर एक को। इसी तरह से इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपके कोई इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आप मालूमात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आपने बजाय व्हाट्सएप के आपने करना ये है कि आप कमेंट सेक्शन में आपने क्वेश्चन लिखना है, वो मैं इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर जवाब दूंगा। एक बात। दूसरी बात ये कि किसी को भी ये चीज़ें परचेज़ करनी है और इसी तरह के इनके बर्ड, ये वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूँ 1 बाय 1 आपके पास मुख्तलिफ बर्ड्स आ रहे हैं जो कि आप स्क्रीन में देख भी रहे हैं, तो ये भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो अली साहब के पास माशाल्लाह बड़े हेल्थी और अच्छे पेयर मौजूद हैं, ये आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये भी आपके पास भेज देते हैं। जो कराची में वो तो आकर ले जा सकते हैं, और जो आउट ऑफ सिटी हैं वो भी आप इनके पास तरीक़ेकार मौजूद है, ये आपके पास पहुंचा देंगे। तो बहरहाल आज की अली भाई बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही है, बहुत ही अच्छी मालूमात रही है, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आपने इतनी अच्छी मालूमात हमें फराहम की। ताहिर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा सब कुछ, और आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया कि आप आए और मुझसे इतनी सारी बातें की, और बाकी हमारे व्यूवर्स के जो भी आगे भी मज़ीद कोई सवालात होंगे तो उसका भी जवाब हम देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। हम आप सबके साथ हैं, जितने बर्ड्स के शौकीन हज़रात हैं हम उन सबके साथ हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आज का ये इंटरव्यू अली साहब का आपको यकीनन बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आपने करना ये कि वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने लाइक भी करना है, और नए आने वाले जो हमारे साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने बर्ड का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।